अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसमें यह भी कहा है कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। पाकिस्तान माइट सेल ऑयल टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान अब भारत को तेल बेचेगा। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा। कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे। कौन जानता है, शायद वे एक दिन भारत को भी तेल बेचें। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब मन बना लिया है कि भारत से अपने सारे रिश्ते खत्म करने हैं और मोदी जी के मुंह पर कालिक लगानी है। यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल और गैस खरीदना पड़े। इसी आदमी के लिए गए थे ना हम लोग, अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए हाउडी ट्रंप किया था ना। ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर ली है कि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। मोदी जी ने बड़ी जोर से दावा किया संसद में कि किसी भी देश ने हमसे युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। ट्रंप ने इस बयान के 24 घंटे के अंदर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और कहा, अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में सबसे शॉकिंग पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं। खेती किसानी तबाह हो जाएगी, डेयरी तबाह हो जाएगी, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हमारी जेब कट जाएगी। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। 25% टैरिफ भारतीय सामान पर भारतीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया धड़ाम से गिर जाएगा। भारत के सामने गंभीर संकट दिखाई दे रहा है, मगर साहब मजाल इसकी कोई चर्चा करे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। क्या वाकई में मोदी जी और पूरे भारत के मुंह पर कालिक पोत दिया है आज डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये सरकार पूरी तरह से खामोश है। हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से साबित किया है कि अमेरिका भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़ी तिजारती डील हुई है, जिसके बाद ट्रंप ने एक बयान में कहा कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। इसके बाद भारतीय मीडिया में आग लग गई है। इसके साथ साथ ट्रंप ने भारत पर 25% का हाई टैक्स लगा दिया है और भारत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल। मन बना लिया है कि भारत से अपने सारे रिश्ते खत्म करने हैं और मोदी जी के मुंह पर कालिक लगानी है। इस बात का प्रण कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। अब टेलीग्राफ में जो एक स्टोरी है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ और उसका फिर आप एनालिसिस भी करूंगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट पाकिस्तान माइट सेल ऑयल टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान अब भारत को तेल बेचेगा, एक दिन ऐसा आएगा। और ये बात तब कही है जब उन्होंने ये कहा कि वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद से एक डील कर लिया है साउथ एशियन कंट्रीज ऑयल रिजर्व्स के लिए, यानी कि दे विल वर्क टुगेदर। पाकिस्तान और यूएस एक साथ काम करेंगे ताकि साउथ एशियन जो देश हैं उनके ऑयल रिजर्व्स पर काम किया जा सके। और मैं कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या लिखा है ट्रूथ सोशल पर, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयरबाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। यानी कि वो यूएस और पाकिस्तान मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वो कंपनीज होंगी जो ऑयल रिजर्व्स पर काम करेंगी। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। Who knows, maybe they'll be selling oil to India someday। क्या इससे बड़ी बेइज्जती कोई डोनाल्ड ट्रंप कर सकते थे? एक तरफ आप ये कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है और भारत के दुश्मन के साथ आप हाथ मिलाते हैं, तो ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज, आज सुबह सुबह जब आपने खबर पढ़ी तो आपने देखा कि भारत की ऐसी कई कंपनीज हैं जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और सैंक्शंस वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। US State Department announced sanctions alleging the Indian firms knowingly engaged in significant transactions for the purchase and marketing of Iranian petroleum products। यानी कि ईरान के साथ जो भारत की बड़ी कंपनीज तेल का व्यापार कर रही थी उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब इसमें बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल ट्रेडर्स हैं जैसे कि एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और उनके ऊपर लार्जेस्ट एलिगेशंस हैं अक्यूज्ड ऑफ इंपोर्टिंग इरानियन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वर्थ ओवर 84 मिलियन US डॉलर्स, यानी कि 84 मिलियन US डॉलर्स का पेट्रोकेमिकल्स एल्केमिकल सॉल्यूशंस ने इंपोर्ट किया था। दूसरे, अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट दिखाती हूं जो सुबह सुबह का, इंडियन टाइम से सुबह सुबह का वो ट्वीट है। उसमें भद्दी भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए किया है। अब ये देखिए, आप लहजा देखिए। अभी ये सुबह 9:30 बजे का ट्वीट है, इसमें डेट 31/7 की दी हुई है, यानी कि आज का सुबह 9:30 बजे का ट्वीट है, जिसमें ये लिखा गया है कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, यानी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भारत रशिया से क्या करता है। देखिए, तो मोदी जी को तो ले डूबे, पूरे भारत को भी ले डूबे हैं। 25% टैरिफ, उसके बाद इस तरीके की भद्दी भाषा, पाकिस्तान से ट्रेड डील और भारत की जो 25 कंपनियां हैं उन पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान से तेल खरीदा। यानी कि भारत के साथ
डोनाल्ड ट्रंप क्या दोस्ती चाहते हैं, उस पर भी अब संशय है। अगर धमकी दिया जा रहा है, क्या वाकई में मोदी जी और पूरे भारत के मुंह पर कालिक पोत दिया है आज डोनाल्ड ट्रंप ने? हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, जिंदल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन, आपका स्वागत है। पहले तो ये जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया एंड रशिया डज, इसका क्या मतलब है? ये सुबह 9:30 बजे का ट्वीट है और उसके पहले दो डेवलपमेंट्स है। दो डेवलपमेंट्स ये कि आप पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील करेंगे और भारत की 20 से 25 कंपनियां हैं जो ईरान से तेल खरीद रही थी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, यानी कि उनके पूरे एसेट्स को बंद कर दिया गया है जो यूएस ने। जी, ये दर्शाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है, कितना बड़ा फेलियर हो चुकी है हमारी फॉरेन पॉलिसी कि जिनको हम कहते थे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिनके इलेक्शन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग की, अपने दुश्मन बनाए डेमोक्रेटिक पार्टी में, जिनके लिए हमने पूजाएं की, उनको यहाँ पे वेलकम किया कोरोना के दौरान सारे उल्लंघन करके, सारे रूल्स के, उन्होंने हमारे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है। मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, मगर आज क्या हो रहा है? ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही है। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या ऐलान किया है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। क्या आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन ये तेल इंडिया को बेचा जाए। और कैंप्स को स्थापित करता है। ट्रंप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेजेगा। यानी कि यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर हमारी सरकार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है, मगर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी कमजोर प्रतिक्रिया है। और सबसे शॉकिंग बात, देश में खेती किसानी से लेकर के इंडस्ट्री और आपकी जेब, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा है। सब पर ट्रंप ने हाथ। क्या देश की खेती किसानी तबाह हो जाएगी, डेयरी तबाह हो जाएगी, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हमारी जेब कट जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच ट्रंप ने टैरिफ और जुर्माने के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चलिए यहां तक भी ठीक है। भारत ने अटल जी के समय में प्रतिबंध झेले हैं। भारत रुकावट जो है ना, वो हमारे लिए ज्यादा दर्दनाक है, पीड़ादायक है। भारत से टकरार, भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जिस वक्त भारत पर टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया ट्रंप ने, उसी के बाद पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की। भावुक हो ये चर्चा में फटाफट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकाया है और इस बार एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि मैं भारत पर 25% टैरिफ यानी 25% शुल्क लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रॉयटर्स के इस पोल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता उनके अपने देश में लगातार गिर रही है, मगर यहां पर सरकार खामोश है। यहां यानी भारत। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, मगर साहब मजाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और अब सुनिए यह शख्स क्या कह रहा है, क्योंकि जो ताजा हां मुझे लगता है ऐसा होगा। भारत मेरा दोस्त है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग मेरे कहने पर खत्म की थी। भारत के साथ डील अभी फाइनल नहीं हुई है। भारत ने हमेशा अच्छी दोस्ती दिखाई है, लेकिन भारत ने लगभग बाकी सभी देशों से ज्यादा टैरिफ वसूला है। सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है।
25% टैरिफ भारतीय सामान पर भारतीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया धड़ाम से गिर जाएगा। भारत के सामने गंभीर संकट दिखाई दे रहा है, मगर साहब मजाल है इसकी कोई चर्चा करे। दूसरी बात, जैसा कि आपने सुना, एक बार फिर वो पाकिस्तान के समकक्ष हमें रख रहे हैं, उनके बराबर हमें रख रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो पाकिस्तान जो पहलगाम का को लेकर जो ऐलान किया गया 25% और पेनल्टी का, बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत की घेराबंदी करने की है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत की घेराबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक अपने बयानों से दे रहे हैं, जो शायद जिसकी कल्पना भारत ने कभी नहीं की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी की ही नहीं होगी। क्या यह संभव है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा? बात इतनी भर नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल और गैस खरीदना पड़े। भारत ने भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। कल 25% टैरिफ का ऐलान किया और पेनल्टीज का, और उसके बाद धड़ाधड़ उनके 3 बयान आए और तीनों बयान बहुत चिंताजनक है। सीधे तौर पर वो मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और इस बार तो पहले वो पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ते थे, इस बार पाकिस्तान के साथ तो जोड़ा ही है। पुतिन के साथ जोड़ करके उन्होंने कहा है कि ये दोनों लोग अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, डुबोना चाहते हैं, तो हमें क्या करना। और ये आज का उनका ट्वीट है, मतलब रात का, जब वहां दिन था। टैरिफ का ऐलान हुआ, +10% टैरिफ है, लेकिन उन्होंने इस टैरिफ को कम कराने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि वह प्रस्ताव क्या है। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील पूरी की है, जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करने वाली तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में हैं। कौन जानता है, शायद वे एक दिन भारत को भी तेल बेचें। इसी तरह अन्य देश भी टैरिफ में छूट के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। यह सब हमारे व्यापार घाटे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करने में मदद करेगा। हम इस विषय पर पूरा विवरण सही समय पर जारी किया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये पोस्ट आई। यहां तक तो ठीक है, पाकिस्तान से आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं और डील्स हो रही हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल दे। इसके बाद एक और पोस्ट, 60,000 लोगों को वो मार रहा है, उसके लिए अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, तो ये महान और उत्तम और पुण्य का काम है। खैर, लेकिन इससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम समझें। एक तो बकवास करता रहता है, मेरा दोस्त है मोदी और ये भारत हमारा फ्रेंड है तो भैया ये दोस्तों के साथ कैसे करता है। हमारे आदमियों को हथकड़ी में डाल के हमारे यहाँ पे जो एप्पल फैक्ट्री लगा रही है उसको कह रहे हो तुम वहाँ क्यों लगा रहे हो, हमारे लड़कों को नौकरी से निकाल रहे हो एचबी बने से। ऐसा कैसा दोस्त है? इसी आदमी के लिए गए थे ना हम लोग अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए। हाउडी ट्रंप किया था ना। सपोले पालने की आदत ही है कुछ लोगों को। अब हुआ क्या है कि जो पिछले हफ्ते 5वें दौर की बातचीत शुरू हुई है उस सबके बाद में ये मामला 4 PM यूपी। मोदी जी ने बड़ी जोर से दावा किया संसद में कि जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।